गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन प्रत्यास्थता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने प्रत्यास्थता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के ऊपर कुछ अपन ने परीक्षा में आने वाले सवालों को डिस्कस किया है। अभी उसी सीरीज़ में कुछ और सवाल डिस्कस करते हैं। और वो सवाल क्या हैं, देखिए कि यहाँ पर कोई एक तार दिया गया है, कोई भी एक वायर है। उस वायर की जो त्रिज्या है वह आधा mm है और उस पर 2 किलोग्राम का एक भार लटका हुआ है। उस तार की जो लंबाई है वह 3 मीटर है। तो उस तार का कितना एक्सटेंशन होगा, उस तार में कितना विस्तार होगा, उसका मान ज्ञात करना है। और वो भी उस तार की जो न्यूनतम त्रिज्या है वह इलास्टिक लिमिट में रहे, अर्थात प्रत्यास्थता सीमा में। प्रत्यास्थता की सीमा नहीं टूटनी चाहिए। प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब यहाँ पर यह है कि उस तार पर अगर वजन लटकाया गया है 2 किलोग्राम का, तो उस तार में जो होने वाला परिवर्तन है वो ज्ञात करना है, बशर्ते कि वो तार टूट न जाए खींच के। तो उस तार की जो इलास्टिक लिमिट है वो दी गई है 2.4 गुणा 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ज़्यादा प्रतिबल, इतना ज़्यादा जो बल प्रति क्षेत्रफल या प्रतिबल वह सहन कर सकता है। बियरेबल लिमिट या सहन करने योग्य जो सीमा है वह इतनी है। और उस तार की जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वह है 20 गुणा 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी उसके एक्सटेंशन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल हो गया बल बटे क्षेत्रफल, विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, तो mgl बटे πr² डेल्टा l। एक्सटेंशन से मतलब यहाँ पर विस्तार से है, तो विस्तार का मतलब यहाँ पर हो गया डेल्टा l, तार में लंबाई में, तार की लंबाई में परिवर्तन। तो जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है उस इक्वेशन नंबर 1 से सीधा सीधा अपन डेल्टा l का मान ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा l का जो मान है वह हो जाएगा mgl बटे πr² y। इसमें देखिए डेल्टा l को मैं इधर की तरफ लेके गया और y को यहाँ पर लेके गया, तो रिप्लेस कर दिया। डेल्टा l का मान रखिए, मैं मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए m का मान है 2, g का मान 9.8, लंबाई का मान 3 मीटर, पाई का मान 22/7, जो त्रिज्या है वह 0.5, दोबारा से 0.5, और इसको मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। 2 बार 10⁻³ मैंने लिखा तो एक साथ 10⁻6 लिख दिया है। और जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह 20 गुणा 10⁻10। न्यूटन से न्यूटन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल मीटर। तो ये इसके मीटर को मैंने मात्रा के रूप में लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वह है 3.743 गुणा 10⁻⁴ मीटर। अर्थात कि इसको अगर और रीडेबल यूनिट के रूप में देखें, छोटी यूनिट के रूप में लिखें, तो मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा l बराबर 0.3743 मिलीमीटर। अर्थात उस तार के 2 किलोग्राम का भार लगाने पर उस तार में जो एक्सटेंशन होगा, जो वृद्धि होगी, वह 0.3743 mm की वृद्धि होगी। अब देखिए कि जो इसकी इलास्टिक लिमिट है, तार की जो प्रत्यास्थता की सीमा है वह दे रखी है 2.4 गुणा 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये, इस लिमिट से मतलब मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि वह तार कितनी ज़्यादा जो प्रतिबल है वह सहन कर सकता है, कि उस तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, जो सहन करने योग्य बल है, वह जो प्रतिबल है, बियरेबल जो लिमिट है वो ये है। इससे ज़्यादा का प्रतिबल वह तार सहन नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। तो उसकी जो लिमिट इतनी है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट दी गई है वह स्ट्रेस दिया गया है, प्रतिबल दिया गया है। प्रतिबल कितना होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसके लिए बल का मान है F और क्षेत्रफल है πr²। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि हमें देखना है कि इतनी लिमिट होने के लिए कि उसकी सहन करने योग्य जो लिमिट है वह दी गई है, उसके लिए उस तार का कितना मोटा होना ज़रूरी है कि वह इस लिमिट तक सहन कर सके। अर्थात उस तार की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को। उस तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से πr² से एरिया से अपन r त्रिज्या को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और स्ट्रेस को इसके साथ में फॉर्मूले में लिख देंगे। तो देखिए ये वाला, तो r को लेफ्ट हैंड साइड में और स्ट्रेस को इसके नीचे हर में ले आए। तो r² बराबर बल बटे पाई गुणा प्रतिबल। तो बल का मान हो गया 2 गुणा 9.8 न्यूटन के रूप में, और यह 22/7। प्रतिबल जो उसकी सहन करने योग्य लिमिट है वह 2.4 गुणा 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, मीटर स्क्वायर बचा, तो इसका मान आ गया 2.591 गुणा 10⁸ मीटर स्क्वायर।
और यह वैल्यू है आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी आर बराबर 0.1612 गुणा 10⁻³ मीटर, और इसको मिलीमीटर में लेंगे तो वो हो जाएगा 0.1612 mm। अर्थात उस तार की जो एक्सटेंशन की जो वैल्यू है, वह तार कितना एक्सटेंड होगा, कितना विस्तृत होगा, वह तो आएगा 0.3743 mm। और उसकी जो वेरिएबल लिमिट है प्रत्यास्थता की, वह उस लिमिट को सहन करने के लिए उस तार की जो त्रिज्या है वह 0.1612 mm होनी चाहिए। इसमें अगला सवाल और देखते हैं। कोई भी तार है, उस तार को स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच खींचा जाता है उस तार को, और खींचने के लिए उस पर जो फोर्स लगाया जाता है वह है 50 किलोग्राम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात उसमें 50 किलोग्राम का भार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर लगाया जाता है। तो उस तार में जो विकृति उत्पन्न हुई है, उस विकृति को परसेंटेज के रूप में ज्ञात करना है, कितनी परसेंटेज के रूप में विकृति उत्पन्न हुई है, जबकि उस तार का प्रत्यास्थता गुणांक है वह 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर जो तार का प्रतिबल है वो दिया गया है। प्रतिबल का मतलब यहाँ पर 50 किलोग्राम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऊपर वाली संख्या है वह तो हो गई बल, और ये बटे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एरिया, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल दिया गया है, प्रतिबल का मतलब 50 किलोग्राम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कीजिए, तो वेट का मतलब है यहाँ पर ये एम और जी, 50 किलोग्राम तो एम है और जी का मान ये यहाँ पर इसके भार से हो जाएगा, क्योंकि जब भार लटका रखते हैं तो जो द्रव्यमान है वह जी के साथ में मल्टीप्लाई होके ही बल बना देता है। तो एफ के लिए यहाँ पर एम जी है, एम जी का मान 50 किलोग्राम दिया गया है, और जी के लिए 9.8 रखेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये टोटल हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये न्यूटन हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर इसके सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा ये -4, 10⁻⁴ को मैंने मीटर स्क्वायर के रूप में लिख दिया। तो स्ट्रेस कितना हो गया है 490 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ इसका मान हो गया है, 490 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है। अब इस तार के लिए है वह प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ज्ञात करना है इसकी विकृति, तो विकृति परसेंटेज के रूप में ज्ञात करनी है, डेल्टा एल बटे एल। तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होती है, तो विकृति का प्रतिबल दिया गया है, प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है, तो विकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो विकृति हो गई है, ये हो गई है प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि डेल्टा एल बटे एल के बराबर होती है। तो डेल्टा एल बटे एल के लिए मान रखेंगे यहाँ पर, तो जो मान दिया गया है प्रतिबल का वो 490 × 10⁻⁴, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक है बस 7 × 10⁻10, तो यहाँ पर आएगा 7 × 10⁻⁻5। यह हो गया डेल्टा एल बटे एल का मान। क्योंकि यह मान अनुपातिक है तो इसको परसेंटेज के रूप में लिखेंगे, प्रति 100 के ऊपर लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 7 × 10⁻³ जो कि 0.007 परसेंटेज के रूप में उसमें वैल्यू आएगी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल करते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। एक कोई शरीर की हड्डी का हिस्सा है, उस हिस्से पर लगभग 40,000 न्यूटन का बल लगाया जाता है, अर्थात 4 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल किसी हड्डी के ऊपर किसी किनारे पर बल लगाया जाता है। तो उस या यूँ मान सकते हैं कि आप अपने हाथ से कोई भी वज़न उठा रहे हैं, तो अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा वज़न उठाएंगे और ज़बरदस्ती अगर उस पर कोई रखेगा तो वो हड्डी टूटने का डर रहता है। उसी पर बेस्ड एक सवाल है। तो 4 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल किसी भी हड्डी के किनारे पर लगाया जाता है। उस हड्डी की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, अर्थात 0.3 मीटर है, और उस हड्डी का जो क्रॉस सेक्शन है उस हड्डी को स्क्वायर रूप में माना गया है, एक चौकोर पाइप मान सकते हो, इस प्रकार की हड्डी मानी गई है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, तो उस क्रॉस सेक्शन का मान है, जो क्षेत्रफल है किनारे का, वह है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले पता करना है इतना बल लगाने पर उस हड्डी का क्या होगा, जबकि उस हड्डी की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वह है 7.7 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात
वह जो देखिए यहाँ पर यूनिट देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कि वह हड्डी इतना दबाव इतना प्रतिबल सहन कर सकती है, उस हड्डी की स्ट्रेंथ ताकत पावर इतनी है। और हड्डी का जो पदार्थ, चूँकि नॉर्मली जो हड्डी बनी होती है ह्यूमन बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, तो यहाँ पर जो हड्डी का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह है 1.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो देखना है कि सबसे पहले तो उस हड्डी का क्या होगा, उस पर इतना बल इतना भार रखा गया है, इतना बल लगाया गया है, तो उस हड्डी में कितना संकुचन होगा, कंप्रेशन होगा, कितनी वो हड्डी अपनी लंबाई में परिवर्तित करेगी। तो सबसे पहले तो देखिए उस हड्डी पर लगाया गया प्रतिबल, तो लगाया गया प्रतिबल अप्लाइड स्ट्रेस कितना होगा, उस पर प्रतिबल कितना लगाया गया है वो होगा बल बटे क्षेत्रफल के द्वारा। तो बल का मान दिया गया है 4 × 10⁻10 न्यूटन और क्षेत्रफल दिया गया है उस हड्डी का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगी, तो 4 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। आपस में मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे, सॉरी मीटर से कैंसिल नहीं होंगे, न्यूटन और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया है 1 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्थात अगर 40,000 न्यूटन का फोर्स उस हड्डी पर रखा गया है, लगाया गया है, तो उस पर 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जो कि उसकी प्रत्यास्थता सीमा, जो उसकी वेरिएबल लिमिट है, उसकी ताकत है, उससे कम है। उस हड्डी की जो स्ट्रेंथ है वो 7.7 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और उस पर लगाया गया है 1 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आरोपित किया गया प्रतिबल और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी ताकत है, वह है उसमें देखिए ये 7.7 और ये एक ही है, अगर 10⁸ को अपन कॉमन ले ले तो अर्थात उसकी ताकत ज़्यादा है, तो हड्डी की ताकत से कम ही प्रतिबल उस पर लग रहा है, तो वो हड्डी नहीं टूटेगी, सुरक्षित रहेगी। सबसे पहला तो ये। इसका दूसरा पार्ट है उस हड्डी की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो हड्डी की लंबाई में परिवर्तन के लिए अपन को डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है। उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, तो बल बटे क्षेत्रफल और विकृति डेल्टा लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई। तो डेल्टा एल का मान ज्ञात करेंगे, डेल्टा एल का मान हो जाएगा अपने यहाँ पर एफ एल बटे ए वाई, क्योंकि ए यहाँ पर πr स्क्वायर है, तो ये सूत्र से मान ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला सिंपल सूत्र इससे डेल्टा एल। तो एफ का मान है 4 × 10⁻4, लंबाई है 0.3 मीटर, ए का मान है 4 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर और वाई का मान है 1.5 × 10⁻10। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास में 2 mm 2 मिलीमीटर। अर्थात इतना बल लगाने के बाद में उस हड्डी की लंबाई है, क्योंकि उस पर बल लगा रहे हैं तो हड्डी की लंबाई वह संकुचित हो जाएगी। अगर उसको खींच रहे हैं तो परिवर्तन होगा, या फिर उस पर ऊपर से बल लगा रहे हैं तो कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होके वो हड्डी है वो 2 mm छोटी हो जाएगी अगर उस पर 40,000 न्यूटन का बल लगाया जाता है। थैंक यू।